क्या उत्तर प्रदेश में 2027 की सरकार बनाने और बिगाड़ने में ब्राह्मण समाज की निर्णायक भूमिका होगी? ये सवाल इन दिनों यूपी की राजनीति के केंद्र में है। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों की रणनीतियां भी साफ होती जा रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में 52 ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सबसे पहले अगर इस बैठक की बात करें तो ये बैठक कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई थी। खास बात ये रही कि इस बैठक में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायक भी शामिल हुए थे। इसके बाद बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी दिखी और पार्टी अध्यक्ष ने इसे पार्टी नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने साफ कहा कि आगे अगर कोई ऐसी बैठक हुई तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। हालांकि इसके बाद ब्राह्मण समाज के कई नेता खुलकर सामने भी आ गए। उनका कहना है कि अगर दूसरी जातियों की बैठक हो सकती है तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर आपत्ति क्यों? उनका यह भी कहना था कि बीजेपी की सफलता में ब्राह्मण समाज की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें संगठन और सरकार में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब समाज के भीतर चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी इस मौके को एक राजनीतिक अवसर की तरह देखा था। सपा नेता शिवपाल यादव ने खुले तौर पर बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायकों को पार्टी में आने का ऑफर तक दे दिया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज का को पूरा सम्मान मिलेगा। देखिए, मैंने तो तभी तो उनको आह्वान किया है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मेरे पास आए, समाजवादी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान दें। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव का आरोप लगाते दिख रहे थे। इसके साथ ही सपा ने संगठन स्तर पर भी ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इससे सपा ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी ब्राह्मण समाज को नेतृत्व की भूमिका देने के लिए तैयार है। इस तरह सपा लगातार इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति थोड़ी अलग नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति मजबूत की है। टिकट बंटवारे से लेकर संगठन तक ओबीसी नेताओं को प्रमुख भूमिका दी जा रही है। हालांकि बीजेपी ये भी अच्छी तरह समझती है कि ब्राह्मण समाज लंबे समय से उसका मजबूत वोट बैंक रहा है और इस वोट बैंक के खिसकने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी भले ही 5 से 10% के बीच मानी जाती है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। करीब 110 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यानी इन सीटों पर ब्राह्मण वोट जिस ओर जाता है, जीत की तस्वीर उसी ओर झुक जाती है। बीते चुनावों पर नजर डालें अगर तो 2014 से लेकर 2024 तक ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी इस वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं सपा इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बीजेपी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी चुनाव 2027 में ब्राह्मण समाज की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। चाहे बीजेपी हो या सपा, दोनों ही पार्टियां इस वर्ग को साधने में पूरी ताकत लगा रही हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2027 की सत्ता की चाबी काफी हद तक ब्राह्मण वोटरों के रुख पर निर्भर करती है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।